नमस्कार बच्चों, आइए आज हम लोग कुंडलियाँ छंद को समझते हैं। ये महत्वपूर्ण छंद है और थोड़ा इसे आप समझते समय ध्यान दीजिए। यह विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक, समान मात्राएं नहीं होंगी, अलग अलग मात्राएं। इसमें 6 चरण होते हैं, याद रखना बच्चों। ये विषम मात्रिक छंद है, इसमें 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। लेकिन विषम मात्रिक क्यों है ये आप आगे देखें। आदि में मतलब प्रारंभ में एक दोहा और बाद में एक रोला छंद होगा। 6 चरण हैं तो पहले दोहा होगा और बाद में रोला होगा ना, बाद में एक रोला मिलाने से कुंडलियां छंद बन जाता है। दोनों छंद कुंडली के रूप में गुथे होते हैं। सांप की कुंडली देखा होगा बच्चों, ऐसे गोला बना करके ऐसे बैठ जाता है। तो वैसे ही ये दोनों छंद दोहा और रोला कुंडली की तरह एक दूसरे से गुथे होते हैं। कैसे, ये आप देखिए। दोहे का चतुर्थ चरण रोले के प्रथम चरण का आधा भाग होता है, इसलिए इसे कुंडलियां छंद कहते हैं। क्योंकि दोहे का चौथा चरण रोले का पहला चरण का आधा भाग होता है, तो एक दूसरे से गुथे हैं, इसलिए इसे हम कुंडलियां छंद कहते हैं। दोहे का प्रथम शब्द रोले का अंतिम शब्द एक ही होता है। अब ये तो परिभाषा हो गई याद करने की चीज, लेकिन हम इसको जब उदाहरण से समझेंगे तो आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा और परिभाषा भी अच्छे से आप याद कर लेंगे। एक बार फिर से परिभाषा देख लें, फिर हम लोग उदाहरण पे आएंगे कि कुंडलियां विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। आदि में एक दोहा और बाद में एक रोला मिलाने से कुंडलियां छंद बन जाता है। दोनों छंद कुंडली के रूप में गुथे होते हैं। दोहे का चतुर्थ चरण रोले के प्रथम चरण का आधा भाग होता है, इसलिए इसे कुंडलियां छंद कहते हैं। दोहे का प्रथम शब्द रोले का अंतिम शब्द, ये भी आवश्यक है, एक ही होता है। अब हम लोग उदाहरण देखेंगे। उदाहरण पर मात्रा लगाना सीखें। मात्रा लगाना बाकी उसमें अब तक उम्मीद करती हूँ कि आपको आगे होगा कि कहाँ ह्रस्व है, कहाँ दीर्घ है, ह्रस्व पर लघु, दीर्घ पर गुरु। ये अगर आप वीडियो मेरा देख रहे होंगे तो अब तक आपको याद भी हो गया होगा। लेकिन इसमें हम मात्रा लगाना सीखेंगे और साथ में जो परिभाषा है उसको भी स्पष्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए उदाहरण से हम इसे समझते हैं। उदाहरण देखें बच्चों, उदाहरण से परिभाषा भी आपकी स्पष्ट हो जाएगी। गिरधर कवि हैं, उनकी कुंडलियां बहुत ही प्रसिद्ध हैं, तो एक उन्हीं की कुंडली मैंने ली। अगर ऐसी कुंडलियां, ऐसा नहीं और लोग लिखे हैं, बहुत अच्छी अच्छी कुंडलियां हैं, जब मैं लिख करके PDF में दूंगी तो कई उदाहरण से स्पष्ट करूंगी। यहाँ आप गिरधर कवि की कुंडली से इसे समझें। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहै न कोय, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। तो ये दो जो है बेटा, ये दोहा है। अभी जब मात्रा हम गिनेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। ऊपर का ये जो है वो दोहा है।
कि गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहै न कोय, जैसे कागा कोकिला, सबद सुनै सब कोय। नीचे रोला है, सबद सुनै सब कोय, कोकिला सबहि सुहावन, दोन को इक रंग काग सब भय अपावन, कह गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहै न कोय, सहस नर गाहक गुण के। अब बेटा आप ये देखें कि इसमें लिखा है ना कि आदि में एक दोहा, तो जब मैं मात्रा गिनूंगी तो दोहा आपको स्पष्ट हो जाएगा। और बाद में रोला, यहाँ लिखते हैं कि दोहे का चतुर्थ चरण रोले का प्रथम चरण का आधा भाग होता है। अब देखो, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहै न कोय, जैसे कागा कोकिला, सबद सुनै सब कोय। ये दोहे का चतुर्थ चरण हुआ। और रोले के पहले चरण का, इसमें ये 24 मात्राएं एक चरण होता है ना, तो इसके पहले चरण का आधा भाग, सबद सुनै सब कोय, मतलब दोहे का जो चौथा चरण होगा वही रोले का पहले चरण का आधा भाग होगा। एक दूसरे से गुथा, सबद सुनै सब कोय, कोकिला सबहि सुहावन। और क्या लिखते हैं इसमें कि दोहे का प्रथम शब्द, रोले का अंतिम शब्द एक ही होता है। देखो बेटा, गुण के गाहक सहस नर, यहाँ क्या है, गाहक गुण के, तो गुण के से शुरू हुआ और गुण के पर इसी शब्द पर अंत हुआ। तो परिभाषा से ये उदाहरण स्पष्ट है ना कि पहला प्रारंभ का में दोहा आएगा, अब बाकी रोला। रोला के लिए पढ़ाया है मैंने कि सममात्रिक छंद है, चारों में 24-24 मात्राएं होती हैं, लेकिन ये पूरा मिलाकर विषम मात्रिक हो गया ना, यहाँ दोहा हो गया, यहाँ रोला हो गया। इसमें दोहे के अनुसार मात्रा है, इसमें रोला के अनुसार मात्रा है, तो विषम मात्रिक छंद। चलिए अब हम लोग इस पर मात्रा लगाते हैं। गुण छोटा उ है तो लघु न, लघु के, गुरु गा, गुरु ह, लघु क, लघु सहस, लघु 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 नर, लघु लघु लघु। बी छोटी है, लघु नु, छोटा उ है, लघु गुण, लघु लघु ल, लघु है, गुरु न, लघु को, गुरु य, लघु। अब गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 परियति है। दोहे में आपने पढ़ा होगा बेटा कि 13 और 11 परियति होती है। तो ये दोहा है ना, इधर देखिए 11 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल मिला के 24 मात्रा हुई। जय गुरु, से गुरु, का गुरु, गा गुरु, को गुरु, के, लघु ला गुरु। अब गिनिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13, 13 परियति हो गई। आगे ये 11 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो पहला ये दोनों जो है दोहा आ गया बच्चों, 13 और 11 परियति है, तो यहाँ पर क्या हो गया, दोहा। अब नीचे का देखिए, ये रोला है, वही उलट जाएगा, उल्टा होता है ना, 11 और 13 परियति, लेकिन इसमें पूरी मात्रा 24 गिनी जाती है। सबद, लघु लघु लघु, सुने, सु, लघु ने, गुरु सब, लघु लघु को, गुरु य, लघु को, गुरु कि, लघु ला गुरु, सबहि, लघु 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 सु, छोटा हुआ है तो लघु हा, गुरु व, लघु न गुरु।
अब इसमें भी गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 आ गया इधर, 11 पर यति है और इधर 13 होगा। 2 1 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसी तरह बेटा इस नीचे की ये जो 4 पंक्तियां हैं सब में 11 और 13 पर यति होगी। गिन लेते हैं हम लोग। 2 उनको एक रंग, 2 गुरु उ, छोटा उ है, लघु न, लघु को, गुरु इक, लघु लघु रंग, यहाँ ये अनुस्वार है तो गुरु ग, लघु। गिनो 2 1 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पर यहाँ यति मैंने लगा दी है। आगे देखिए, काग का, गुरु ग, लघु सब, लघु लघु भय भ, लघु ये, गुरु अपावन अ, लघु पा, गुरु व, लघु न, लघु। इधर 2 1 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 11 13 कितना हुआ बच्चों? 24। कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, तो कह लघु लघु गि, लघु र, लघु ध र, लघु लघु को, कविराय क, लघु वि, लघु रा, गुरु य, लघु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यति है। सुनो सु, लघु नो, गुरु हो, गुरु ठ, गुरु कु, लघु र, लघु मन, लघु लघु के, गुरु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कुल मिला के 24 मात्रा। लेकिन ऊपर दोहा है और नीचे रोला है। ऊपर 13 11 पर है, नीचे 11 13 पर है, तो विषम हो गई ना। बिन गुण लहै न कोई, बि, लघु नु, लघु गुण, लघु लघु ल, लघु है, गुरु न, लघु को, गुरु ई, लघु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये यति है। सहस, लघु 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 नर, लघु लघु गा, गुरु ह, गाहक है तो गा पे गुरु ह, लघु का, लघु गुण, लघु लघु के, गुरु। तो ये 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 11 24। इस तरह बच्चों आप इस पर मात्रा लगाइए और इसको देखिए कि प्रत्येक चरण में 24 मात्रा है, लेकिन 2 ऊपर की, एक जो है ये दोहा है और नीचे एक रोला है, ये रोला है और यहां ये दोहा है। तो दोहा और रोला ये आपस में एक दूसरे से गुथे हुए हैं। गुथे हुए कैसे हैं? देखिए, दोहे का ये जो 4 चरण है, दोहे के चौथा चरण सबद सुने सब कोय, तो सबद सुने सब कोय रोले के पहले चरण का, ये 24 का एक चरण होता है, तो पहले चरण का आधा भाग हुआ, सबद सुने सब कोय, बिल्कुल वही रहेगा। दोहे का चौथा चरण रोले के पहले चरण का आधा होगा। और इधर दोहे का प्रथम शब्द गुण के, जिससे कुंडली शुरू होती है, रोले का अंतिम वही होगा, अंतिम शब्द गुण के। यहां भी है गाहक गुण के। तो इस तरह एक दूसरे से ये गुथे हुए हैं, इसलिए कुंडली जैसे, इसलिए इसे हम कुंडली छंद कहते हैं। अब परिभाषा देखो बेटा कि ये विषम मात्रिक छंद है, लेकिन क्या है, 24 मात्राएं होती हैं, 6 चरण होते हैं। पहले एक दोहा होता है, बाद में एक रोला होता है। दोहे का
चौथा चरण रोले के पहले चरण का आधा भाग होता है और दोहे का पहला शब्द रोले का अंतिम शब्द होता है। तो इसी चीज को आप एग्जाम में अगर आता है उदाहरण तो नीचे लिख भी दीजिए कि इसमें ऐसा ऐसा है, इसलिए ये स्पष्ट होता है कि ये कुंडली छंद है। जितना अच्छे से आप लिख सकें बेटा, साथ में अंडरलाइन करें, क्योंकि मुख्य है प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन। एग्जाम में अगर लिखना है तो आपकी प्रस्तुति, आपको सब कुछ आता है लेकिन खूब अच्छे से आप प्रस्तुत करेंगे, लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। बेटा उम्मीद करती हूं कि ये समझ में आ गया होगा। गिरधर दास की कुंडलियां बहुत ही प्रसिद्ध हैं, इसलिए मैंने उसको लिया और जब मैं PDF पर आपको दूंगी तो कई उदाहरण देखिए वहां स्पष्ट करूंगी। अगर आपको पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। बच्चों अगर आपको कहीं परेशानी हो, कुछ भी भ्रम हो तो आप मुझसे अवश्य पूछें टिप्पणी के द्वारा। मुझे सुनने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।